जय हिंद मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं निर्देश मैथ चैनल पे। और देखिए एलसीएम और एचसीएफ का हम एक वीडियो अभी डाल चुके हैं। उसको आप देखने के बाद उसका पार्ट नंबर 2 है, उसमें हमने बहुत बेसिक सी बातें बताई हैं। उसको देखने के बाद ही यदि आप दूसरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, यदि पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो दूसरे में समझ में कम आएगा। अब उसी के आगे उसमें हमने बहुत छोटी छोटी सी बातें बताई थी, उसमें थोड़ा सा बहुत ही मान लो बेसिक से बिल्कुल समझाया था। अब इसमें पार्ट टाइप नंबर डालने 3। इसमें एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि यदि 15 कामा 120 दो संख्याएं 15 कामा 120 हैं, इनके एलसीएम कामा एचसीएफ का अनुपात क्या है, तो इसको हम कैसे लगाएंगे? क्या हम इसका ऐसा करेंगे 15 और 120 का एलसीएम निकालें ऐसे करके? बिल्कुल नहीं, मुझे ये तो करना ही नहीं। 15 और 120 तो आप सीधे लिख लेंगे, 15 120 ऐसे लिख लेंगे, 15 और 120 ऐसे लिख लेंगे, काट लेंगे 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120। यदि एलसीएम की बात पूछे, एलसीएम यानी इसका गुणा करा देंगे। ये हमेशा जब आप काटेंगे तो ये हमेशा एक प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, यानी इनमें कोई कॉमन नहीं रहेगा। तो एलसीएम में क्या होता है कि गुणा कराया जाता है। 8 एकम 8, एलसीएम हो गया 8। और एचसीएफ का पूछ रहा था, एचसीएफ इन दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1, 8:1। एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात 8:1। और आप इस बात को भी समझ गए होंगे कि जब प्राइम फैक्टर, जब किसी को हम काट लेंगे प्राइम फैक्टर, तो उसका हमेशा और हमेशा एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। यदि ऑप्शन से आप देखें, किसी में 2 दे रखे और 8 दे रखे तो हो नहीं सकता। अनुपात में पूछेगा, ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमेशा प्राइम फैक्टर होगा तो उसका एचसीएफ 1 होगा, प्राइम फैक्टर होगा तो उसका एचसीएफ 1 होगा। इसी प्रकार से आप इसी का एक दूसरा पार्ट देखें, 36 कामा 56 का आप निकालेंगे 2 सेकंड में, फिर मैं अभी बता रहा हूँ। 36 कामा 56 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करो। 36 कामा 56 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करो। पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे तभी आपको आएगा कुछ, वरना तो आएगा जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। 36 कामा 56 दो संख्या है, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करना है। क्या हम इसका एलसीएम निकालेंगे पहले 1 घंटा, फिर 1 घंटा एचसीएफ निकालेंगे? कुछ नहीं करना। 36 56, इसको काट लो प्राइम फैक्टर में, 9 चौक 36, नहीं 4 नीम 36 और 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 नीम 36, 4 से कटेगा, दोनों से काट लेंगे। ये कितना आ गया? इधर से देखें, 4 से काट लिए 4 नीम 36, इसको 4 से काट दिया 16 चौको 4 एकम 4, 4 चौको 16, 14 चौको 56, 14 चौको 56, क्या आ गया? 9:14। एलसीएम क्या होता है? दोनों का गुणा, 14 नीमा 126, 14 नीमा। एचसीएफ क्या होता है? इनमें कॉमन जो होगा, इनमें कॉमन क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1, एचसीएफ क्या आ गया? 1। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछ दे तो 126:1। चलो एक सवाल आप लगा के दिखाएंगे, 125 और 15 का, 125 और 15 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करो। क्या क्या संख्या? 125 कामा 15 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। आप करेंगे क्या? इसको काट लेंगे, 5 से काट लें, 5 दिए 15, 5 से इसको काटेंगे, 25 पंचे 125 होता है, 5 दूनी 10, 25 पंचे 125। अब इसका एलसीएम क्या आया? एलसीएम इनमें कॉमन कुछ नहीं होता, 25 दिए 75:1 एचसीएफ। ये बात आशा करता हूँ समझ में आई होगी। टाइप नंबर 3 खत्म। आशा करता हूँ ये बात समझ में आई। जिसे समझ में नहीं आई वो कमेंट में जरूर लिखे, मुझे ये बात समझ में नहीं आई।
आशा करता हूँ आप इसी प्रकार से एक और निकालेंगे। 36,72 36,72 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालेंगे। निकाल के दिखाओ। 36,72 का 2 सेकंड देखते ही उत्तर आना चाहिए इसको। 36 एकम 36, 36 दूना 72 यानी 2:1। ये हो गया एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ। पार्ट नंबर 3 समझ में आ गया आपको। पार्ट नंबर 3 में किसी को दिक्कत? चले पार्ट नंबर 4 देखें। पार्ट नंबर 4 में क्या आता है उसको अभी हम देखेंगे। इसमें पार्ट नंबर 3 में किसी को कोई दिक्कत है तो वो बोलेगा, जल्दी से बोलेगा। और इसी प्रकार से किसी भी बुक में ऐसे सवाल ढूंढ के प्रैक्टिस करेंगे। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 3 और टाइप नंबर 4 सॉरी टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में आपसे ये पूछेगा कि टाइप नंबर 3 हाँ, टाइप नंबर 3 में पूछेगा किन्हीं 3 संख्याओं, राइटिंग पे मत जाए, सिर्फ भाषा सुने। किन्हीं 3 संख्याओं का अनुपात 3, 4, 5 है। 3, 4, 5 है और उनका मासा 12 है तो छोटी संख्या ज्ञात करो। क्या सवाल है? 3 संख्याएं हैं जिनका अनुपात क्या है? 3, 4, 5, 3, 4, 5 और उनका मासा क्या दे रखा? 12। तो छोटी संख्या ज्ञात करनी। देखें कौन कितनी जल्दी आंसर दे रहा है। इसके लिए कुछ भी नहीं करना होता, इसके लिए कुछ भी नहीं, डायरेक्ट उत्तर ही होता है। छोटी संख्या क्या है? 3। 12 का गुणा करा दो। 12 तिये 36, बड़ी बार चौक 48, 12 पंचे 60। यदि आपसे वो संख्याएं बारे में पूछ दे तो कितना? 12 का ही इसमें एचसीएफ का सभी में गुणांक होगा। एचसीएफ होता क्या है? कॉमन पार्ट जो सबके साथ होता। 12 इसके साथ भी होगा, 12 इसके साथ भी होगा, 12 इसके साथ भी होगा। वो संख्याएं ये आ गई। तो ये छोटी संख्या 36, बड़ी संख्या 60, सभी संख्याएं ऐसे निकाल लेंगे। इसी प्रकार से एक अगला सवाल निकाल के दिखाएंगे। 3 संख्याओं का अनुपात, 3 संख्याओं का अनुपात 4, 5, 7 है यदि इनका मासा, इनका एचसीएफ 3 है तो छोटी और बड़ी संख्या का योग क्या होगा? सवाल क्या बन रहा है? 3 संख्याओं का अनुपात 4:5:7 है। यदि इनका मासा 3 है तो छोटी और बड़ी संख्याओं के योग क्या होगा? तो छोटी और बड़ी संख्याओं का योग क्या होगा? इसको लगाने के लिए भी मुझे कुछ नहीं करना। मासा होता क्या है? सभी के साथ होता है। मुझे ज्ञात क्या करना है? योग ज्ञात करना है। 4 तो ये हो गया 3, ये 7, 4, 11, 11 में इंटू 3 का यानी 33। यदि आप ऐसे निकालें तो 4 तिये 12, 7 चौक 28, 7 तिरिक 21, सॉरी 7 तिरिक 21। आप यदि ऐसे भी जोड़ेंगे तब भी 33 आए। आप पहले जोड़ ले। छोटी और बड़ी की बात कर रहा था। 4 छोटी 7 बड़ी, इनका 7, 4, 11, 3 का गुणा करा दें 33, डायरेक्ट उत्तर आएगा। कुछ भी नहीं कराना। एक अगला सवाल आप लोग लगा के दिखाएंगे 1 सेकंड के अंदर। सवाल लिखिए। किन्हीं 4 संख्याओं का अनुपात 13, 14, 15 है। किन्हीं 4 संख्याओं का अनुपात 11,
11 13 14 15 है। यदि इन संख्याओं का मासा 3 है तो बड़ी और छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। और देखिए नोट्स किसी के मत पढ़ा करें। आप बोले नोट्स हम उसके पर ले लेंगे, नोट्स ले लेंगे, नोट्स स्वयं बनाएंगे तभी समझ में आएगा। क्या मैथ हो, क्या रीजनिंग हो, क्या जीएस हो, क्या जीके हो, क्या इंग्लिश हो, क्या एनीबॉडी, कोई भी सब्जेक्ट हो, नोट्स आप किसी के नहीं, नोट्स आप स्वयं अपने पढ़ सकते हैं जिससे आपका भला हो। यदि आप किसी के नोट्स ला के रख लें, हम उनके वो सर के नोट्स ले लेंगे हमारा भला हो जाएगा, कभी नहीं। लाइए उनको, देखिए, मगर बनाएंगे अपने पेन से, अपने हाथ से बनाएंगे, अपने दिमाग से बनाएंगे, वही नोट्स आपके दिल में चढ़ेगा और कोई नहीं। सवाल इसको क्या पढ़ेंगे, 4 संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा, 11 13 14 15 है, जिनका मासा क्या दे रखा 3। तो बड़ी और छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना। बड़ी और छोटी संख्या क्या लगाना है, इसको नहीं लगाना, आप इसका अंतर ज्ञात कर ले। 15 और 11 का अंतर 4 आ गया, मासा 3 यानी 12, आंसर 12 करेक्ट कर देंगे। आया बात समझ में? आशा करता हूँ ये बात आप लोगों को मैं समझा पाया हूँ। देख लीजिएगा। चलिए अब इसी के बाद एक और आता सवाल इसी का। ये तो अभी छोटा भाई था, अब इसी का बड़ा भाई मासा में पूछा। अभी तो मासा दे रहा था, अब कहीं लाशा। इसका बड़ा भाई क्या देगा, दे देगा लाशा दे देगा। इसका बड़ा भाई क्या देगा, लाशा। नंबर 1, 3 संख्याओं का अनुपात। 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। 4 में 60, 3:4:5 है। यदि इनका एलसीएम 600 है तो वे संख्याएं ज्ञात करो। क्या सवाल दे रखा, सवाल एक बार एक सवाल पढ़ने में ज्यादा टाइम लगाने में बिल्कुल नहीं लगेगा। यदि आपने पढ़ने में कम टाइम लिया तो लगाने में ज्यादा लगेगा। सवाल क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का अनुपात दिया रखा 3 4 5, 3:4:5 है। यदि इनका एलसीएम कितना 600 है तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 4 5, इनका एलसीएम क्या होगा, 5 को 20 60, 60 बराबर आपको दे रखा 600। 1 बराबर क्या आ गया, 60 बराबर 600, 1 बराबर 10 दे रखा है। तो वो संख्याएं ज्ञात करनी, 50 40 30। वो संख्या क्या है, 50 40 30। वो संख्या क्या है, 50 40 30। आशा करता हूँ ये भी बात आई होगी समझ में। कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, कुछ भी नहीं, ये भी बात आई। चलो दूसरा सवाल आप लगा के दिखाएंगे। टीपने के चक्कर में कोई नहीं रहेगा, बस समझिएगा। मैथ तो हलवा सी उड़ेगी, टीपने के चक्कर में कोई भी नहीं पड़ेगा। अगला सवाल लिखेंगे, 3 संख्याओं का अनुपात। अब आप कहेंगे 3 क्यों, अब की बार 4 रख लो। आप बोलेंगे 3 से बहुत सर का प्यार है। 4 संख्याओं का अनुपात, 4 संख्याओं का अनुपात, 4 संख्याओं का अनुपात 2 3 5 7 है। अनुपात क्या, 2 3 5 7 है। यदि इनका एलसीएम 7 पन्ना 35 दूना 70, 210। यदि इनका एलसीएम 420 है, एलसीएम 420 है, तो बड़ी और छोटी संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो बड़ी और
और छोटी संख्या का योग ज्ञात करो। एक बार सवाल पुनः लिख लें। चार संख्याओं का अनुपात 2:3:5:7 है। यदि इनका एलसीएम 420 है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करो। 7:35 105 दूना, सॉरी गलत हो गया, 7:35 105 और 100 420 ठीक आ तो रहा है। ठीक, ये दे रखा। हाँ, यदि इन संख्याओं का एलसीएम ये है तो बड़ी और छोटी संख्याओं का योग ज्ञात करो। इस सवाल को लगाएंगे जब तक हम इसमें इंक डालेंगे। इस सवाल को आप लगाएंगे जब तक हम इंक डालेंगे। देखें किसका सबसे पहले आता है। यदि समझ में आ गया तो उत्तर आना चाहिए। यदि आ गया तो उत्तर आना चाहिए। देखें 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 किसका पहले से पहले आता है। क्या करना था, इसमें भी कुछ नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना था। इसका डायरेक्ट मुझे क्या लेना था, एलसीएम। 5 7 35 105 दूना 210, 105 दूना 210। इसका एलसीएम क्या आ गया, 210। 210 बराबर आपको 420 दे रखा है, तो 1 बराबर कितना आ गया, 2। 1 बराबर 2। 1 बराबर 2। तो इनको बड़ी और छोटी संख्या का योग ज्ञात करना था। तो 7 2 9, 9 × 2 बराबर 18 आ गया। बड़ी और छोटी संख्या का योग 18 आ गया। 7 2 9 9 दूनी 18 आया समझ में। नहीं, यदि बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात कर देता तो ये 14 होती, ये 4 होती, ये इसको ज्ञात कर दे, ये 6 होती, ये 10 होती। तो यदि संख्याओं की बात कर दे तो क्या होती, 4, 6, 10, 14। इसका एलसीएम निकाल के देखो, इसका एलसीएम निकाल के देखो, 420 आएगा। इसका एलसीएम निकाल के देखो, 420। ठीक, हाँ, इसका एलसीएम निकाल के देखो, 420 आएगा। आया बात समझ में। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला अब इसी के टाइप नंबर 5 पढ़ेंगे। टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5। इसमें यदि अच्छा, इसमें एक सवाल और, तीन संख्याओं का एलसीएम, तीन संख्याओं का अनुपात 3। अच्छा देखें पढ़ा किसने किसने है, ये बात सोचने की है। जिसने मन से पढ़े हैं ये 2-3 एग्जाम्पल वो तो बता लेगा। 3 संख्याओं का अनुपात है 2:4:6 और इनका एलसीएम 420 है, 220 है। तो बड़ी तथा छोटी संख्या ज्ञात करो। बड़ी तथा छोटी संख्या ज्ञात करो। जिसने पढ़ा होगा वो लगा लेगा। ये सवाल सिर्फ पढ़ने वाला और जिसने दिमाग लगाया वही लगा पाएगा। सबका आंसर 100% गलत आएगा। मुझे पता कि 100% गलत आएगा, मगर जिसने ध्यान से पढ़ा उसी का सही आएगा। 3 संख्याओं का अनुपात 2:4:6 है। यदि इनका एलसीएम कितना दे रखा, 220 दे दिया है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात करो। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात करो। इसको आप 1 मिनट देखेंगे, अगला सवाल फिर अभी मैं बता रहा हूँ। इसको आप 1 मिनट देखेंगे, फिर अगला सवाल हम अभी बता रहे हैं। देखें, जिसने पढ़ा वही उत्तर दे पाएगा, सब इसमें उत्तर नहीं दे पाएंगे। पढ़ गए चक्कर में। अरे भाई, यदि पहले तो रेशियो लगाओ, ये क्या अनुपात में संख्याएं लिखी हैं,
अनुपाती नहीं लिखी तो ये सवाल ही गलत हो गया। क्या अनुपात 2:4:6 हो गया। ये तो और एक बार कटेंगे, 1:2:3। अनुपात में कभी भी संख्याएं कॉमन नहीं होती हैं। नंबर एक बात, अनुपात में कभी ये सवाल ही गलत था। अनुपात में कभी संख्याएं कॉमन नहीं हो सकती, प्राइम फैक्टर होते, उन प्राइम जो होते हैं उन्हीं को अनुपात बनता, सबका नहीं बनता है। ये अनुपात आप निकालो, 4:6 का अनुपात बोल दो, 4:6 ये अनुपात में लिखा है, अनुपात ही नहीं लिखा, इसका 2 और 3 अनुपात हुआ। अनुपात में लिखने का मतलब क्या कि कोई दोनों तरफ कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। समझ गए, ये गलत था सवाल। अब अगला टाइप पढ़ेंगे। और देखिए इसी के लिए पूरी आर.एस. अग्रवाल की बुक ऐसे खड़े खड़े, ओनली ऐसा कोई उसमें सवाल नहीं होगा जो 20 सेकंड से ऊपर टाइम ले जाए। जो मैक्सिमम 20 सेकंड होगा, देखते ही देखते 20 सेकंड के अंदर लगेगा। और 2 से 3 दिन के अंदर मैं पूरी आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज कराऊंगा, ए भी कराऊंगा, बी भी कराऊंगा। अब अच्छा, इसके अगला सवाल क्या आता है। एक सबसे बड़ी दिक्कत मालूम क्या होती है, 5 टाइप में देखेंगे आप। 7/9, 14/7, चलो 15 कर लो, 14/15, 7/10। ये जो फ्रैक्शन में दे रखता, बटे में दे रखता, यदि इनका एलसीएम पूछ दे, यदि इनका एलसीएम पूछ दे या एचसीएफ पूछ दे, तब बहुत बड़ी दिक्कत होती है। अगर सबसे बड़ी दिक्कत होती है तो तभी होती है कि इनका ऐसे हम कैसे निकालेंगे। तो उसी दिक्कत को खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे, यदि बेटा एलसीएम की बात करें, किसकी, एलसीएम की, तो ऊपर का एलसीएम, नीचे का एलसीएम। आप ध्यान से ऐसे देखो, जब एलसीएम पूछ दे तो ऊपर, ऊपर यह है, ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। और यदि एचसीएफ की बात कर दे तो ऊपर का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम। बात चढ़ी माइंड में, नहीं चढ़ी, क्या करना, एलसीएम की बात करें तो ऊपर एलसीएम रहेगा। अब अच्छा आप ये बता दो, जिसको जो पहले बुलाएगा आगे वही तो जाएगा, पीछे तो सब चलते हैं। यदि आपको बुला दिया कि महेश इधर आइए, तो आगे कौन होगा, महेश। तो ऊपर एलसीएम बुलाया जाए तो ऊपर एलसीएम रहेगा, ऊपर एचसीएफ बुलाया जाए तो ऊपर एचसीएफ रहेगा। जिसको बुलाया जाएगा वो ऊपर रहेगा और जिसको नहीं बुलाया जाएगा वो तो पीछे लाइन में लगेगा। समझ गए, जिसको, यदि इसकी बात। अब अच्छा सवाल, अच्छा ये लगा के दिखाओ, इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करने हैं, इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करने हैं। इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे तो ऊपर का हम एलसीएम लेंगे। ऊपर का एलसीएम क्या आएगा, ऊपर का एलसीएम क्या आएगा, 14। 7/14, 7/10, ऊपर का एलसीएम कितना आएगा, 14। ठीक। यदि एचसीएफ की बात, नीचे का एलसीएम, ऊपर का एचसीएफ, हाँ एलसीएम नीचे का एचसीएफ लेना है। 9, 15, 10 में कोई कॉमन है, एक आ गया, कॉमन नहीं तो एक, इसका एलसीएम क्या हो गया, 14 हो गया। यदि इसका एचसीएफ की बात करें तो ऊपर का एचसीएफ क्या है, 7। एलसीएम इसका कितना आएगा, इसका एलसीएम कुछ भी बड़ा आएगा, वो भी 15 मिनिमम। इस एलसीएम निकालने कैसे देखते थे हम, उसको भी समझ लीजिए। इसमें देखो बड़ी वाली संख्या आप मान लो एलसीएम, इसमें 5 है 3 है, क्या है 5 है 3 है, मगर इसके पास 2 3 है, तो 5 × 15 × 3, क्योंकि इसके पास एक 3, इसमें 5 दूनी 10, इसमें 2 और है, तो 15 × 45 दूना 90। इसका एलसीएम क्या है, 7/90। 9 दामन 90, 15 छक्का 90। आया बात समझ में, नहीं आया अभी पूरी तरह नहीं आया, एक और एग्जांपल से समझेंगे इस बात को, एक और एग्जांपल से समझेंगे। देखिए हम नोट्स जैसा नहीं, डाटा एकदम सॉलिड मिलेगा, मगर पेन कापी अपना किसी, हमारी राइटिंग फाइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, पेन अपना कीजिए, समझ में पूरा आएगा, इसकी गारंटी देता हूँ। 2/3, 3/5, 4/7, 9/13।
2/3, 3/5, 4/7, 3/5, 4/7, 9/13, 9/13 का HCF ज्ञात करो। इनका HCF ज्ञात करना, आपको HCF ज्ञात करना। 3/2, 2/3, 3/5, 4/7 इनका HCF ज्ञात करना। हमने क्या लिखा है, HCF की बात करें ऊपर का, हमको HCF लेना। क्या आपको ऊपर कोई चीज कॉमन दिख रही? कोई चीज कॉमन नहीं दिख रही। एक जिसमें ऊपर होगा वही आंसर होगा। और इस सवालों का और देखिए एक तरीका, देखते उत्तर क्या। ऐसा मुश्किल से बहुत ही रेयर केस हो जो कई में ऐसे दे देगा 1/, माना कि इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम इसका बड़ा आएगा, हाँ 13, 7, 5 सभी गुणा कराने पड़ेंगे। 5 ये 15, 7 105 इंटू 13, 13×5 65, 1365, ठीक, इसका आएगा 1365। ये इसका उत्तर होगा। तो इसके उत्तर कैसे आएंगे? एक में लिखा होगा 1365 और में लिखे होगा किसी में 200, 2/1365, किसी में 6/1365। यदि बहुत सटीक तो आपको देखना क्या, एलसीएम जिसका एक, ऊपर एचसीएफ निकाल लिया, जिसमें एक होगा वही उत्तर होगा डायरेक्ट। ये किसी का अगला सवाल समझेंगे। यदि आप इसी को समझ लो, इसी से समझ लो, इसी से समझना है आपको, इसी से। इसलिए आपको तो क्या पूछता है, एचसीएफ पूछा था। अब यदि आपसे इससे पूछते हैं एलसीएम, इसका क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम के लिए मुझे ऊपर का एलसीएम लेना पड़ेगा, ऊपर का एलसीएम, और सारे प्राइम नंबर दे रखे, तो ऊपर का एलसीएम कैसे लेंगे? 9 चौक 36, 36 दूना 72, एलसीएम कितना आ गया 72। कैसे हमने देखते निकाला, 9 इसमें तो 3 3 2 लिखे हैं, 1 3 ये तो कर लेंगे 4 2, 9 चौक 36 ही आएगा, सॉरी 72 भी नहीं। इसका एलसीएम क्या आया 36, चूंकि 2 इसमें भी 2 2 लिखे हैं, इसमें 3 3, तो इसका एलसीएम क्या आ गया 36। जिसके ऊपर में 36 होगा और नीचे का एलसीएम 36/1, इसका उत्तर क्या आ गया 36 आंसर। नहीं आया समझ में? एक बार फिर से समझो, यदि आपसे इसका एलसीएम पूछेगा, इसका क्या पूछेगा, एलसीएम पूछेगा 2/3, 3/5, 4/, इसका एलसीएम पूछेगा, एलसीएम, तो आप ऊपर का एलसीएम लेंगे। ऊपर का एलसीएम क्या होगा 4 × 36। इसका एलसीएम कैसे 4 × 36 कैसे, चूंकि इसमें 2 2 है, 1 2 यहाँ है। हमको जब क्या लेते बड़ी वाली, यहाँ 3, तो 36 तो ऊपर आएगा, नीचे का एचसीएफ लेना पड़ेगा। कोई कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो एचसीएफ कितना आएगा, ये आंसर कितना 36। इसका एलसीएम, इसका एचसीएफ कितना आ गया 36, ये हो गया आंसर। और इसके एचसीएफ की जब बात की तो कितना आया था, एक सही से 1/1365 ये आया था। आशा करता हूँ ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। यदि किसी को दिक्कत हो रही 9/2, एक सवाल ये लगा के दिखाएंगे, एक सवाल आप लोग ये लगा के दिखाएंगे। का एलसीएम ज्ञात करो। क्या करना, 9/10, 12/25, 18/35 का एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, एलसीएम की बात कर रहा, ऊपर का मुझे लेना है एलसीएम, ऊपर का लेना है एलसीएम। इसमें कितना मैंने एलसीएम क्या क्या बताया 18, 9 दूनी 18, इधर क्या देखे कि इधर 18 तो हो गया, 9 तो ये आ गया, अब इसकी तो बात खत्म। अब बची बात इसमें, इसमें भी 6 आ गया, 6 आ गया, 6 3 12 दूनी 24, हाँ 18 दूनी, इधर क्या हो गया कि 6 तो एक इसमें, 6 3 18, 6 भी इसमें है, यानी 2 नहीं है, यानी 2 नहीं है, तो 18 दूनी 36, 36। और इसका नीचे से आप लेंगे एचसीएफ, नीचे का एचसीएफ, एचसीएफ निकालें जिसके बीच का अंतर सबसे कम हो। अंतर आप इससे भी निकाल लो, 25 10 35, 10 ही का तो है,
10 का। फिर हमने देखा कि इसका छोटा हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। 10 से देखा कट रही, नहीं कट रही, यानी ये 5 से 2 से 5 से 5 से कट रहे, तो यानी 36/5 ये इसका आंसर हो गया। बात आया समझ में? नहीं, 36/5 आंसर। दिक्कत, चलो एक बार इसको पुनः समझ लेते हैं, एक बार इसको पुनः समझ लेते हैं। सवाल आपको दे रखा 9/10 कामा 12/25 कामा 18/35 का एलसीएम ज्ञात करो। इसके लिए हमको ऊपर का एलसीएम लेना होता, नीचे का एचसीएफ लेना होता। ऊपर के एलसीएम के लिए हम जल्दी से कैसे देखें, बड़ी संख्या को एलसीएम मान 18 हमने एलसीएम मान लिया। इसमें 9 दूनी 18, 9 है और 1 2 है। इसमें 4 3 12, इसमें 2 2 है, यानी आप उस 2 का गुणा करा दो है। इसमें तो 9 है, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया 36। अब नीचे की बात होती एचसीएफ। एचसीएफ निकालते जिनके बीच का अंतर कम हो, अंतर इसके बीच का 10 है। क्या 10 से ही संख्याएं कट रही, नहीं कट रही, तो इसका कोई गुणांक ही होगा, इससे छोटा होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसको हमें 2 से 5 आ गया, 5 से देखा कि सारी कट रही है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 5। यही आपका आंसर हो गया, आंसर हो गया। आशा करता हूँ ये बात समझ पाए होंगे आप। आप एक सवाल लगा के दिखाएंगे आप लोग। मगर ये है, हम आप लोगों के लिए बहुत सी मेहनत करके ढूंढ ढूंढ के 5 बुकों से किताब से सवाल ढूंढ के लाते हैं। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब, इसको इतनी जल्दी ग्रो करना है कि समझ लो कि जितनी जल्दी क्या कुछ हो नहीं सकता, उतनी जल्दी इसको बढ़ाना है। अच्छा, आप सवाल एक ये लगा के दिखाएंगे मुझे 5/15, 5/13 कामा 7/14 का एलसीएम क्या होगा। बहुत छोटा सा सवाल, जल्दी से लगा के दिखाएंगे। इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या, कोई कॉमन नहीं तो 35 आंसर आ गया। एचसीएफ तो इसका एक ही आएगा जब कॉमन नहीं। एचसीएफ की बात कर देगा, एचसीएफ की तो ऊपर तो कोई कॉमन नहीं, एक आएगा, नीचे इसका 13 14 का मुझे गुणा कराना पड़ेगा, 13 × 14। ये बात आगे समझ में नहीं आ गई। अब आप टाइप पढ़ेंगे 6, आप टाइप 5 तक में यदि किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो मैं ये कॉन्टेक्ट नंबर लिख रहा हूँ 9559699397। इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। यदि ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो एसपी महिला विद्यालय के पास में तिरवा में निर्देश मैथ क्लासेस नाम से कोचिंग चलती है, उसमें ऑफलाइन ले सकते हो। यदि किसी को प्रॉब्लम हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें अपना सवाल डाल सकते हो, उसका सलूशन मिल जाएगा। एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है निर्देश मैथ क्लासेस, उसमें भी आप ऐड होने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, अपना नाम और स्टेट और जिला जो भी हो अपना एड्रेस डाल देंगे, उसमें आप ऐड कर दिए जाएंगे। उसमें आपको ऐसा ये फायदा रहता है कि आप अपनी समस्याएं डालेंगे, उसमें से बहुत से बच्चे ही आपको समस्याओं का सलूशन दे देंगे। यदि नहीं होता है तो उसमें शाम को जब कभी हम देखते तो उसको समस्या आप कैसी भी लाएंगे उसमें आपको सलूशन 100% मिलेगा। चूंकि बहुत से बच्चे उसमें करीब 100 बच्चे ऐड हैं तो उसी से हो जाता है सलूशन। इस नंबर से आप यदि ऑफलाइन क्लास के लिए ध्यान रखें, मैं एएसपी महिला विद्यालय के पास 13वां कन्नौज में चलती है। और अब इसका टाइप नंबर 6 पढ़ना है, ये तो बात फालतू की थी, इसको चलो मेट लेते हैं। टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6 क्या है। अब दिक्कत कब आती जब पॉइंट वाली बात आ जाए, पॉइंट वाली बात आ जाए बहुत दिक्कत होती कि पॉइंट का कैसे निकालें। जैसे दे रखा आपको है 1.75, 5.6, 7 का HCF
ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 1.57 5.6, 7 का HCF ज्ञात करना है। अब जल्दी वाले क्या करते हैं, वो गलत कैसे निकाल देते हैं? इसका गलत क्या निकालेंगे? पॉइंट लगा, पॉइंट के नीचे हमने भी पढ़ा, पॉइंट के नीचे 1 लगाओ तो 175 बटे इसको क्या लिख दो, 175 बटे इसको 100 लिख दें। अच्छा हाँ, इसको क्या लिख दें? 56 बटे 10 लिख दें। इसको क्या 7 बटे 1 लिख दें। बस बात खत्म। फिर हमने क्या होता है, इसका HCF पूछ रहा, ऊपर का HCF निकाल लो, नीचे का LCM, ऊपर का HCF निकाल लेंगे 175, अब इसका HCF निकाल लेंगे, यानी 7 8 56 और 7 दूनी 14, 3 7 5 35, इसका HCF भी 7 आ गया। और नीचे का LCM निकालना पड़ेगा, HCF निकालने, चूंकि 100 10 इसका 100 आ गया, तो इसका उत्तर क्या आ गया? 0.07 ये आ गया, बल्कि ये इसका उत्तर गलत है। 0.07 ये इसका उत्तर गलत है। इसका उत्तर सही क्या आएगा? देख लिया, ऐसा नहीं करना, मुझे ऐसा करना नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। इसको करना क्या? आप नंबर 1 बात, आप ये पहले बात ऐसे भी करना सही है, इसे हम लिखेंगे 175 बटे 100 भी लिख लेंगे, कामा 56 बटे 10 भी लिख लें, कामा 7 बटे 1 भी लिख लें। बट इनमें आप काट के इनको अनुपात में लाएं तो क्या ये कटे? इसे आप 25 चौको 100, 25 सत्ते 175 होता, 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200, ठीक। अब इसको भी काटेंगे, ये 28, ये 5, अब यह क्या बन गया? 7 बटे 4, कामा 28 बटे 5, कामा 7 बटे 1। अब यदि इसके HCF की बात करें, ऊपर का HCF क्या आ गया? 7, नीचे का LCM क्या आ गया? 20, ये क्या आ गया? 7 बटे 20, ये इसका आंसर है। उसमें क्या आंसर गलत आ रहा था? एक तो ऐसे लगाएंगे, यदि ये आपको कैलकुलेटिव लगता है, ये आपको कैलकुलेटिव लगता, तो इसका दूसरा मेथड देखें, इसका स्क्रीनशॉट लें, इसका दूसरा मेथड देखें। इसका दूसरे मेथड में आप क्या करेंगे,